आज जो हम सबको क्लास 9th का चैप्टर 3 का झील के बारे में पढ़ना है कि झील क्या चीज है। झील इसके बारे में पढ़ना है कि झील क्या चीज है। झील इसको झील को देखो अब इंग्लिश में कहते हैं लेक, इंग्लिश में कहते हैं इसको लेक कहते हैं। तो भैया झील कहते किसे हैं? देखो झील किसे कहते हैं भैया? वैसा क्षेत्र या वैसा जलाशय जिसके चारों ओर वैसा जलाशय जिसके चारों ओर सूखा हो और बीच में पानी हो और बीच में पानी हो तो उसे झील कहते हैं। यानी जिसका बाबू क्या चारों तरफ सूखा और बिच्छा में का भैया पानी, चारों तरफ सूखा और बिच्छा में पानी हो तो उसे कहते क्या बाबू हम लोग झील यानी लेक। देखो ना भैया दुनिया में बाबू जो झील का अगर बात किया जा रहा है बाबू तो कश्मीर में डल झील, बुलर झील, सांभर झील, बेगूसराय का कांवर पंछी विहार झील, ये सारे झील है। लेकिन हम लोग का इंडिया में अगर देखा जाए भाई, भारत में देखा जाए भाई, तो हम लोग का जो भारत में बाबू 7 प्रकार के क्या है जी झील पाए जाते हैं। जैसे अब ये भी क्या एक झील का नजारा है, ये भी क्या है, ये झील का क्या है नजारा है। जो आपका बाबू ये जो आपका केरल है, केरल का बाबू इसमें बाबू ये हाउस बोट है, ये सारा हाउस बोट है। यहाँ पर सैलानी सब क्या करते हैं जी जाते हैं घूमने के लिए। तो झील देखो जी भाई, झील का काम सैलानियों के अपनी ओर आकर्षित करने लोग क्या करते हैं घूमने के लिए भी जाते हैं। नंबर दूसरी बात क्या करते हैं जी, ये पंछियों का सबसे बड़ा आश्रय भी है। पंछियों का सबसे बड़ा आश्रय है। आश्रय माने यहाँ पर पंछी सब रहता है, मतलब चाहे विदेश के पंछी हो चाहे देश के पंछी हो, ये सारा पंछी सब बाबू यहाँ पर आकर के क्या करता रहता है। झील का मेन पर्पस यही है। अब सवालवा ये है कि भैया पंछिया क्या करता है रह करके, तो देखो बाबू यहाँ पर आकर के बाबू हम लोग का क्या करते हैं जैव विविधता को बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े को बाबू पंछी क्या करता है खा करके पर्यावरण को संतुलित करता है। और इसके अलावा झील में क्या करते हैं जी बड़े पैमाने पर मछलियाँ भी रहते हैं, जो लोगों को क्या है जी एक प्रकार का रोजगार का साधन भी है। ठीक है, तो ये उसके बाद यह सब देखो भाई केरल में है। केरल में बाबू ये हाउस बोट है। यहाँ के लोग यहाँ पर मतलब जो कि बाहर से लोग घूमने के लिए भी क्या करते हैं जी जाते हैं। देखो भाई अगर बात किया जाए भाई तो हम लोग का इंडिया में जो बाबू झील आपका ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर, एक मिनट कलम चेंज कर। ठीक है, आपका कहाँ पर ये तो आपका जम्मू कश्मीर में है झील। राजस्थान में आपका सांभर झील है, राजस्थान में सांभर झील है। बिहार में बाबू आपका ये कांवर पंछी विहार झील है, पंछी विहार झील है। ये जो झील है बाबू आपका बेगूसराय जिला में है, उड़ीसा में है आपका झील। ठीक है, उड़ीसा में भी झील है। केरल में भी क्या है आपका झील है, महाराष्ट्र में भी आपका झील है। महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं बाबू क्या है आपका बाबू जो कि झील से क्या हुआ आपका मणिपुर में आपका बाबू जान तो लोकटक झील है मणिपुर में, जहाँ पर बाबू यहाँ पर जो झील के है नदी में बाबू तैरता रहता है झील। नदी में तैरता हुआ जो झील कौन सा है आपका मणिपुर में है, लोकटक झील है। तो ये बाबू ये सब भारत में जो है कि बहुत सारे ऐसे जगह पर क्या है जी झील है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए भाई तो सुनो, अब जो बात करेंगे बाबू हम लोग सातों के सातों प्रकार का क्या करेंगे जी झील का क्या करेंगे बात करेंगे। सबसे पहला जो बाबू जानते हो जो झील है वो आपका बाबू सबसे पहला जो झील है बाबू आपका धसान घाटी का झील। नंबर 1 धसान
घाटी का झील, धसान घाटी का झील। कौन सा घाटी का झील? धसान घाटी का झील। देखो रे बाबू, इसमें होता क्या है रे बाबू, जब जल जमा होने लगता है, जब जल जमा होने लगता है, जब जल जमा होने लगता, मान लो कोई बड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या करने लगा जी, पानी क्या करने लगा, बार बार जमा होने लगा। अब बार बार जब वो पानी जब बाबू जमा होने लगता है तो फिर क्या करता है जी, इस प्रकार का जो झील क्या करता है भाई, मान लो इधरों से भी पानी आया, इधरों से भी पानी आया, आकर के क्या करता है जी, ये जमा होते रह जाता है। तो इस प्रकार का जो झील है बाबू, आपका कौन सा झील होता है भाई, आपका धसान घाटी का झील होता है। यानी मान लो चारों तरफ से क्या, जैसे मान लो हजारी का पोखर है, चारों तरफ से क्या क्या भाई पानी आते रहता है। जैसे वो चेल के इस पार में वाला जो पोखर है, मस्जिद वाला के पोखर, जो अभी जो चेल के इस पार में चारों तरफ से क्या करता है भैया, पानी आता है, आकर के जमता है, वो क्या हुआ, आपका झील हो गया, धसान घाटी का झील हो गया। ठीक है। और इस प्रकार का जो झील बाबू हम लोग का भारत में खास करके बाबू उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में, उसके बाद बाबू आपका जो है क्या करता है, आपका आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, और ये जो है आपका असम, उड़ीसा आंध्र प्रदेश और असम में बाबू इस प्रकार का क्या करता है, झील सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा बिहार में, ठीक है, ये बिहार में भी बाबू इस प्रकार का झील बड़े पैमाने पर पाया जाता है। हम लोग के एरिया का बात करते हैं ना बाबू, इस प्रकार का जो झील है छोटा मोटा, कम से कम बाबू 15 से 20 झील है। बात नहीं करो। सबसे नंबर 1 माता बाबू कौन, गोगाबिल झील, उसके बाद बाबू नरकुदल में है 2 गो, उसके बाद बाबू यहाँ पर कुंडी के इस पार में भी, उस पार में भी, उसके बाद वो पेट्रोल पंप के बगल में। तो कहीं ना कहीं क्या है बाबू, हम लोग के एरिया में बिहार में जैसे कोसमन, वो भी क्या झील है, चारों तरफ का वो बरसात के दिन में क्या करता है जी, पानी छू करके जा करके वहाँ जमा हो जाता है। तो कौन सा झील हुआ, धसान घाटी का झील हुआ। उसके बाद जो बाबू जो और जो आता है बाबू, हमारा जो दूसरा जो झील आता है भाई, गोखुर झील। ठीक है, कौन सा झील, गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील। अब इस प्रकार का जो झील होता है भाई, जब नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, जब नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा, अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, माने कूड़ा कचरा नदी में बढ़ जाती है, जिसके कारण भूमि का ढाल कम हो जाता है। अवसाद बढ़ेगा तो क्या करेगा जी, अवसाद माने कचरा बढ़ेगा तो ढाल कम होगा, और जब बाबू ढाल जब बाबू काम होगा तो बाबू क्या करेगा जी, कट कर नदी क्या करेगा भाई, जैसे मान लो कि ढाल कम हो तो क्या करेगा, नदी कट करके कोई रास्ता बनाएगा, और जब कोई रास्ता बनाएगा तो किसके, गाय के खूर के समान, गाय के या कोनो भी जानवर हो, गाय भैंस हो, गाय के खूर के समान बाबू आकृति बनाता है। जैसे बाबू आप लोग देखा होगा, जब बाबू 4 लाइन में क्या करता है, जब बरसा होता था, बरसा होने के बाद भैया रोड का क्या करता था जी, बालू सब बाबू कट करके एक अजीब टाइप का आकृति बना देता, खूर टाइप का। ठीक है, या तो फिर बाबू हम लोग का भी गांव समाज में देखा, गांव घर में जब वर्षा बहुत ज्यादा होता है तो फिर क्या करते हैं, किसी का दरवाजे का मिट्टी कट करके क्या करते हैं, अजीब टाइप का आकृति बन जाता है। तो ये गाय के क्या होता है भाई, गोखुर झील कैसे बनता है, तो जब नदी में अवसाद की मात्रा, नदी में बात नहीं करो, अवसाद की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद क्या करता है जी, नदी का ढाल में बदलाव आ जाता है। अब बदलाव जब आएगा बाबू तो किस प्रकार का गाय के खुर के समान क्या करेगा जी, ये झील बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का झील जो है भाई आपका किसका उदाहरण है, मतलब सॉरी गोखुर झील है। इस प्रकार का जो झील बाबू बिहार के बेतिया में है एक, और प्लस कांवर पंछी बिहार झील है। ठीक है, कांवर पंछी बिहार झील है, ये जो झील का उदाहरण गोखुर झील का। उसके बाद देखो रे बाबू दूसरा जो बाबू जानता हो जो झील है आपका क्रेटर झील, तीसरा नंबर का जो झील है क्रेटर झील, क्रेटर बात नहीं, क्रेटर झील। अब इस प्रकार का झील देखो कैसे बनेला। देखो क्रेटर झील जो है बाबू जब ज्वालामुखी के विस्फोट से, ज्वालामुखी के
विस्फोट से, ज्वालामुखी के विस्फोट से राख और लावा जब बाबू चारों तरफ जब फैल जाता है, जैसे मान लो यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट निकला, ये फैलेगा बाबू, इस तरह से फैलेगा। सुनो, ये फैलेगा ना जी, मान लीजिए तो यहाँ पर बाबू एक गड्ढा टाइप का एक आकृति बन जाता है। यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का, इस टाइप का एक आकृति बन जाता है, ठीक है। इस टाइप का बाबू एक आकृति बन जाता है। इसी प्रकार के झील को कहते क्या है, बार बार करे बात नहीं, इसी प्रकार के झील को कहते हम लोग क्या, क्रेटर झील। क्रेटर झील बाबू भारत में इस प्रकार का जो झील है भैया, लोनार झील है, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा झील? लोनार झील। जो लोनार झील जो कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार का जो झील कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र का कौन सा झील, लोनार झील है। उसमें देखो रे बाबू, एक और आता है जो चौथा नंबर का जो झील आता है, लैगून झील। लैगून झील, लैगून झील इस प्रकार का जो झील है रे बाबू आपका, लैगून जो झील है समुद्र तट के किनारे होता है। जब समुद्र का जल, समुद्र का जल, समुद्र का जल क्या करता भाई, किसी एरिया पर गया, जाकर वहां पर फंस करके रह गया। जैसे बाबू मान लो, ये देखो कैसे मान लो क्या है, समुद्र है, मान लो समुद्र है, ठीक है। और इधर क्या भाई, सूखा है, इधर सूखा, इधर का क्या हुआ, सूखा। इधर से क्या क्या भैया, पानी गया और जाकर के क्या कि इस जगह पर फंस करके रह गया, ठीक है। इसी जगह पर क्या क्या जी, पानी क्या हुआ, फंस करके रह गया। तो जब इस तरह का जब पानी जब बाबू समुद्र के किनारे में जाकर जब फंस करके रह जाता है, तब अब इस प्रकार का जो झील क्या कहलाता भैया, लैगून झील। इस प्रकार का झील को बाबू हम लोग अपना भाषा में कहते हैं कि भैया जान तो गोली झील। कहा कि भैया, हाँ क्यों, क्योंकि बाबू जैसे आप लोग गाना सुना, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे तू अखियों से गोली मारे। तो जिस तरह से भैया क्या करते भैया, बेचारा पनिया गया इधर और जाके बेचारा फंस गया। इसको बाबू जानते हो, कोई कोई लोग बगल वाली झील बोलते हैं। कहा कि भैया चाल चलली मत वाली, बगल वाली जान मारेली। ये बेचारा सोचा पनिया कि हम जा करके क्या इसको भंसा करके नहला करके आ जाएंगे। ये बेटा बोले तू जाएगा रे, तो हम पकड़ करके रख लेंगे। बेचारा आया एकदम क्या क्या मट्टी का 2-4 को बढ़ कर चाप धंस गया, पानी रह गया। बोलता पानी का, बोलते ए भैया तने हमरा के जाए दाना, बोल गए बकलो चुप रे, तो हमरा के तो डुबाए खातिर आइलक रहने नु, तो चुप रे। मतलब ये हुआ इस समुद्र का पानी ये सोचता था कि हम इस सारे चीज को क्या करेंगे, बहा करके काट करके लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मट्टी होशियारगिरी करता है। जैसे बाबू देखा कि इधर पानी घुसा, डायरेक्ट यहाँ से 2, 4, 10, 20 ट्रक चाप गिर गया, इधर का पानी ब्लॉक हो गया, लॉक हो गया। तो अरे सुन, इस प्रकार का जो झील क्या बनता भैया आपका, कौन सा झील कहलाता, लोनार झील। सुन लो आप, ध्यान दो गौर करके। गोखुर झील क्या होता है भाई, वो जो गोखुर झील होता है, धसान घाटी का झील क्या होता है, जब चारों तरफ से क्या करता है, जब पानी आकर के जब जमा होने लगता है तो उसको कहते हैं धसान घाटी का झील। जैसे हम लोग एरिया में हजारी का पोखर हो गया, मस्जिद का पोखर, नरकुदल हो गया, गोगाबिल झील हो गया। उसके बाद तो हमने दूसरा झील बताया गोखुर झील। इसमें क्या था भैया, नदी का पानी में क्या करता है कि जब रुकावट आ जाता है, बहाव में बात नहीं करो, तो जब रुकावट आ जाता है भैया, तो रुकने के बाद क्या करता है जी, नदी अपना क्या करता है, रास्ता बदलना शुरू कर देता है, रास्ता बदलना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका जो आकृति गाय के खुर के समान बन जाता है, उससे कहते हैं क्या आपका गोखुर झील। जो हम लोग का बिहार में बाबू इस प्रकार का बेतिया का, और बाबू जानते हो, और आपका कांवर पंछी बिहार जो बेगूसराय जिला में है उसका है। ये बेतिया में जो झील है ना बाबू, उसका नाम है भैया सरैया मानताल। सरैया मानताल है उसका नाम। उसमें क्रेटर झील, हम ना रिपीट मारने दो, क्रेटर झील हमने आपको बताया, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, होने के बाद चारों तरफ से लाख वगैरह निकल गया, बोलो कि निकल गया। निकलने के बाद बिच्चा में क्या गड्ढा बच गया, और गड्ढा में क्या पानी धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब पानी ठंडा हो गया तो उसी से झील बन गया का तोरा कौन सा झील, क्रेटर झील। लैगून झील कैसे बना,
बार बार करे तुम लोग बात मत करो, ठीक है, बदमाशी नहीं। सुना, लैगून झील तरह कैसे बना? समुन्द्र के किनारे बाबू क्या सूखा स्थल था, मारा भैया समुन्द्र कर रहे, और जाकर के भैया 2 4 10 20 ट्रक एकदम 2 4 ट्रक एकदम सीधे भैया एकदम पानी मिट्टी गिर गया। अब पानी क्या हुआ, तोरा जाम हो गया। अब पनिया जब तोरा जाम हो गया तो पानी, तो उससे जो झील बना वही क्या हुआ आपका लैगून झील। कौन सा बना? लैगून झील। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक में? लैगून झील। सुनो, लैगून झील बाबू भारत में जब तो चिल्का झील जो है ना, ये चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये देखो ये है आपका उड़ीसा, ठीक है, ये चिल्का झील। सुनो रे, ये चिल्का झील इसका उदाहरण है। चिल्का झील क्योंकि समुद्र के किनारे ये बेचारा है, ये उसको देखो रे बाबू। लैगून झील के बाद आता है अवरोधक झील, 5वां नंबर का झील होगा ना, अवरोधक झील। सुन, अवरोधक झील। अब आओ गौर करके सुनो, अवरोधक झील क्या करता है? अवरोधक झील जो करता है क्या भाई, कभी कभी क्या करता है, पहाड़ में वो भूस्खलन होता है, एकदम पहाड़ रे वो तुम दौड़ दौड़ करके हड़हड़ेले गड़गड़ेले चोड़े भैया तोरा गिर गया पहाड़ भैया एकदम तोरा। सुनो, जैसे तोरा पेट में जब सुन, जब बाबू आप क्या करते हो, जब आप खाना उल्टा पुल्टा खा लेते हो, तब दलित दर्शन भैंसी ऐसा, हाँ भैंसा ऐसा, सुनो तब भैया तोरा पेट में डीजे बजता है भाई, हाँ, तो ठीक हड़हड़ेले गड़गड़ेले करते ना पेट में भरपूर, ठीक उसी तरह। सुन, ध्यान दो, अवरोधक झील तोरा कैसे बनता है रे बाबू? जब रे भैया क्या करता है जी, सुनो रे, एकदम रे भैया एकदम बात नहीं करो, एकदम पहाड़ भैया, पहाड़ का मूड खराब, पहाड़ का भैया क्या 2 4 20 एकदम, अरे पगला, अरे पगला कहाँ के रे मच्छर का काम कर रे, चल हाँ बोला मच्छर के, अरे भाग। सुन रे, अवरोधक झील भैया, पहाड़ का जब मूड खराब भैया 2 4 एकदम करोड़ों एकदम 2 4 20 30 ट्रक एकदम भैया एकदम चट्टान क्या क्या गिर गया, एकदम पहाड़ से क्या हड़हड़ेले एकदम क्या चट्टान गिर गया। चट्टान गिरने के बाद क्या हुआ जी, नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। हाँ, जैसे वो मान लो इधर से क्या हुआ जी, इधर से चट्टान गिरा, मान इधर से नदी जा रहा था, और इधर से क्या हुआ, जा करके क्या किया भैया, चट्टान गिर गया। अब पानी भैया क्या हुआ, यहाँ पर आकर के जाम हो गया। पानी को चले जाना चाहिए था इधर, मान लो चट्टान है, सुनिए चट्टान है, पानी क्या हुआ, पानी को जाना चाहिए था इधर, लेकिन पानी क्या हुआ, ये बेचारा जाम कर दिया, चट्टान ला करके जाम कर दिया। इससे जो झील बना, इसी से जो झील बना रे भाई, रे भाई रे, यही जो झील हो गया क्या आपका अवरोधक झील। इस चट्टान गिर करके मानो पानी का रास्ते को रोक दे नदी पर, तब पानी क्या सब यही पर ना करके रुकेगा जी। तो इससे जो सुनो, हम लोग बाबू मकई खेत में पानी देते हैं ना, तो देखना बाबू जिस जगह पर पाइप गिरता है उस जगह पर बाबू जान तो पूरा गड्ढा हो जाता है, या तो फिर नदी का जैसा वो बोरिंग या मोटर का पानी जहाँ पर गिरता है ना, उस जगह पर क्या करता है, गड्ढा हो जाता है, तो वही क्या हुआ, अवरोधक झील हुआ। सुना, इस प्रकार का झील बाबू जानते छुपता जी, सुनो, इस प्रकार बात नहीं करो, इस प्रकार का झील बाबू सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश और बाबू आपका उत्तराखंड और आपका बाबू जानते हो उत्तराखंड और आपका तमिलनाडु और आपका जो केरल बात नहीं करो, इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है बाबू। सब देखो भैया, हम लोग का भैया बिहार में भैया ये झील जान तो अपने बनाता हम लोग डेली। बोलो कैसे? मकई खेत में पानी देने के लिए गया, एकदम सीधे पाइप जिस जगह पर गिरा एकदम हड़हड़ेले गड़ इतना गड्ढा हो गया सीधे, एकदम कोनो दिक्कत नहीं, झील बन गया। भैया कहीं पर बोरिंग में पानी दे रहे हैं भैया, जहाँ पर पानी गिरा, जिस जगह पर पानी गिरा, मान लो कि मोटर से पानी हद में गिरता है ना, वहीं पर भैया तो एगो गड्ढा बन गया, झील बन गया। हाँ और बाबू, हाँ भैया वो झील बना, तो वो क्या हुआ आपका अवरोधक झील हुआ। सुनो, अब जो बाबू जानते हैं कहता है हिमानी झील, ठीक है, ये जानते हैं तो ये है हिमानी झील, ये आपका सुनो हिमानी झील। इस प्रकार का झील क्या होता है भाई, आपका झील क्या करता है जी, आपका भीम तल सात तले तो बर्फ का क्या भाई, बर्फ पिघला
पिघला ना जी, पिघला। ए भैया यहाँ से क्या क्या पानी गया, यहाँ से पानी गया, यहाँ से पानी गया। देखो भाई, ये देखो, यो बकलोल का है, पीछा लग गया रे। सुनो, तो यह हुआ आपका क्या, हिमानी झील। ये देखो सारा बाबू, हिम माने बर्फ पिघला, हाँ बर्फ पिघला। अब बर्फ पिघलने के बाद बाबू जो बन गया आपका कौन सा झील, हिमानी झील। अब भैया भारत में इस प्रकार का झील कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में बाबू देखो इस प्रकार का जो झील है आपका बाबू जानते हो, भीमताल, सातताल, नैनीताल, भीमताल, भीमताल, सातताल, सातताल और नैनीताल, नैनीताल। ये देखो भाई आप मैप में बाबू इस प्रकार का आप इसको नक्शा, ये देखो नैनीताल, नैनीताल कहाँ पर है, हिमाचल में है, सॉरी उत्तराखंड में। ये देखो उत्तराखंड में भीमताल, सातताल, नैनीताल, ये सब बाबू जानते हो इस सब झील के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये कौन सा झील हुआ बाबू आपका, बर्फ। ध्यान दो गौर करके भैया, बर्फ पिघलने से जो झील बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, हिमानी झील। कौन सी झील, हिमानी झील। हाँ, इसके उदाहरण कौन कौन सा हुआ, भीमताल, सातताल, नैनीताल। ठीक है, अब बाबू सुनो, एक जो और जो बाबू हम सब का जो झील आता है, चलो एक जो और जो हम सब का जो झील आता है वो भूगर्भीय झील। ठीक है, भूगर्भीय झील ये है बाबू, सुनो भूगर्भीय झील। सुनो इस प्रकार के झील जानते हो भैया, बात नहीं करो, इस प्रकार का झील बाबू जानते हो नदियों पर बांध बनाने के कारण, जी सुनो, नदियों पर बांध बनाने के कारण, नदियों पर बांध बनाने के कारण झील बनता है, बांध बनाने के कारण। अब बोलो काहेले बनाने के कारण झील बनता है। सुन, काहेले तरह बाबू ये झील बनेला, अभी बात सुन लो, यही ले रे भैया ये झील बनेला। मान लो भी एकदम तोरा बिजली पैदा करना है, रोक बेटा पनिया एकदम सीधे नदी में भी एकदम काला सब भैया एकदम का कर दे रहा भैया, एकदम तोरा पुल बना दिया, बैराज। और भैया जहाँ पर बैराज बनाएगा भैया तो पानी रुकेगा, और जिस जगह पर बाबू पानी रुकेगा उसी से बनेगा क्या, तोरा झील बनेगा। ठीक है, एकदम काला सब भैया एकदम, जैसे तोरा भैया भाखड़ा नांगल बांध, उसके बाद इस सब भैया तोरा काला से एकदम भैया एकदम तोरा बांध बनल है। फरक्का में एगो है, ठीक है, आपका कोसी बैराज का बांध। ठीक है, ये सारा जो बांध क्या करता है, तरह काला सब एकदम बांध बना दे, एकदम कड़कड़ाई के हड़हड़ाई के एकदम। अब ये सारा पानी को उसमें क्या कर लिया, स्टॉक करके रख लिया। जितना उससे जो झील बना भैया वो कौन सा झील बना, आपका भूगर्भीय झील। जैसे चचा को देखो, चचा को देखो भैया, इधरों से भी कोनो बांध है भैया, केरल का पेरियर नदी पर ये बांध बनल है। जी सुनिए ना, ए जी, ये भैया इधरों से भी सुखल है, इधरों से सुखल है, बीच में चचा काट गया, फंस गया है। ये कौन सा झील हुआ, आपका भूगर्भीय झील हुआ। क्या कोई दिक्कत है आप लोग सुनो, मेरे ख्याल से झील का टॉपिक समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।